करंट अफेयर सीरीज की शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में आपको सबसे पहले फैक्चुअल डेटा मिलेगा और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हफ्ते में 2 हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आएंगे और इसके माध्यम से सीजीपीएससी से पहले जितने सारे टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक है हमारे पास स्टेट कैपिटल रीजन इन नवा रायपुर। देखिए भाई, हमारा जो राजधानी है वो क्या है, नवा रायपुर है और इसी को ही अटल नगर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं एज ए, जैसे हमारा जैसे हैदराबाद को हम लोग डेवलप किए, ठीक है, हैदराबाद के मॉडल पे। और हैदराबाद का मॉडल किस पे बेस्ड है, हमारे दिल्ली एनसीआर पे, नेशनल कैपिटल रीजन वाले। तो वो नेशनल कैपिटल रीजन है, ये हमारा स्टेट कैपिटल रीजन है। स्टेट कैपिटल रीजन के नाम पे अगर देखा जाए तो एक सबसे एकदम बहुत बढ़िया मॉडल जो हमारा हैदराबाद का भी बन रहा है और उसके बेस पे हम लोग अपने नया रायपुर को डेवलप कर रहे हैं। तो भाई इसमें हम लोग अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि ये स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, भयंकर सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे और अदर फैक्चुअल डेटा रहेंगे। तो अगर अभी पूछा जाए कि किस पे बेस्ड है, तो हैदराबाद मॉडल पे बेस्ड है। अगर हैदराबाद मॉडल भी किस पे बेस्ड है बोला जाए तो दिल्ली एनसीआर मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें शुरुआती बजट हम लोग कितना रखे थे, 5 करोड़ का रखे थे और इसमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें डेवलपमेंट हम लोग का कैसा डेवलपमेंट रहेगा भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक होता है नॉर्मल डेवलपमेंट और एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर आप डेवलपमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को किसी तरह का नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई हब, ठीक है, आई हब की स्थापना कहाँ की जा रही है बोला जाए तो रायपुर में की जा रही है भाई। कौन स्टार्ट के, मतलब इसके इनॉग्रेशन के लिए कौन आए थे, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी आए थे और ये नवा नवा रायपुर में इसका भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब आई हब का मेनली जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करने का मेन जो उद्देश्य है वो है हमारे यहाँ नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। मार्केटिंग से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक वित्तीय सहायता यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आपको बस क्या करना है, इनोवेशन में ध्यान देना है और स्टार्टअप पे ध्यान देना है, उद्यमशीलता। ठीक है, हम लोग मतलब हम लोग को यहाँ पर बिजनेस में ही मेन बढ़ावा देना है। इस बात के लिए हमारी आई हब की स्थापना की जा रही है। अगला है हमारे पास चरण पादुका योजना। ठीक है, जो चरण पादुका योजना 2005 में स्टार्ट हुई थी, नवंबर 2005, ध्यान रखे रहेंगे, नवंबर 2005 में स्टार्ट हुई थी योजना, चरण पादुका वितरण योजना, और ये 2019 में बंद हो गई थी। तो उसे वापस से रिस्टार्ट किया गया है और वापस से रिस्टार्ट करके हम लोग जून 2025 में, ठीक है, जून 2025 में देखते हैं वापस से स्टार्ट कर दिया गया। और ये क्यों लाई गई थी भाई, तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनके लिए, ये सिर्फ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं ऐसे लोग जो हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो लोग जब उनके पास ना सुविधाओं का अभाव है, वो लोग जब तेंदुपत्ता संग्रहण करने जाते हैं ना, तो तरह तरह के वहाँ पर जो वहाँ पर लैंडस्केप है वो उतना उनके फेवर में नहीं होता है, अगेंस्ट में रहता है। तो उनके लिए चरण पादुका योजना लाई गई थी और उसी को ही वापस से स्टार्ट किया गया है अभी। अगला है हमारे पास हरित पालना योजना। हरित पालना योजना ये बहुत ही बढ़िया एक ये क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है। जब माँ का ठीक है, ये प्रेग्नेंट लेडीज लोग के लिए ये लाया गया है एक्चुअल में। जब ये मम्मी बन जाती हैं उनके जब प्रसव के पश्चात जब बेबी आ जाएगा उस टाइम पे उनको 5 फलदार पौधे गिफ्ट में दिए जाएंगे। तो फलदार पौधों से मतलब ये एक्चुअल में प्रतीक है, ये सिग्निफाई करता है कि आपको पर्यावरण के लिए भी काम करना है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को उद्भव करती है और उसके विकास में ध्यान देती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा जो पेड़ पौधा होता है वो हमारे विकास के लिए काम आता है। तो फिर जब हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो हम और भी ऑक्सीजन के लिए हम लोग या फिर फलों के लिए हम लोग और एक्स्ट्रा यहाँ पर काम करें। मतलब यहाँ पर 2 चीज को इंटीग्रेट कर दिया गया है। एक तो आपको माता के कल्याण के लिए भी काम करना है, यहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए भी काम हो गया, और प्लस यहाँ पर आप उनको पर्यावरण से रिलेटेड जोड़ने के लिए और पर्यावरण का मैसेज देने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा का मैसेज देने के लिए यहाँ पर काम कर दिए। ये बहुत अच्छी योजना है भाई, हरित पालना योजना। अगला है रंजीता कोरेटी। ठीक है, ठीक है, रंजीता कोरेटी ये बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, क्योंकि अभी तत्काल में उनको, ठीक है, वो ताइपे में स्वर्ण पदक जीत के आई है। ठीक है, एशियन जूडो
एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप था, उसमें 52 केजी वाले सेक्शन में 52 केजी वाले जो इनका वर्ग था उसमें इनको मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली है भाई? कोंडा गांव की। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कैसे कैसे पूछेगा कि इन्होंने क्या जीता है, तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। किस में जीता है? एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जीता है। कौन से वर्ग में जीता है? तो 52 किलो वर्ग में जीता है। और ये किस जिले के निवासी है? तो कोंडागांव जिले की निवासी है। ठीक है, इनका और भी अलग अलग मतलब इनको सपोर्ट मिला है। छत्तीसगढ़ स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल से इसको हेल्प मिला है। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इनको हेल्प मिला है। आईटीबीपी से इनको सहयोग मिला है। ठीक है, और भोपाल के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में इनको प्रशिक्षण मिला है। ये मतलब ये कैडेट, ठीक है, ये 5th रैंक लेके आई थी कैडेट यूरोपियन कप में। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल इन्होंने बहुत परफॉर्मेंस दिया है, बहुत सारे काम के बाद ये इनको गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025। ठीक है, तो ये कौन है भाई? डॉक्टर अंजलि पवार हैं। और ये टीचर भी रही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई ये टीचर भी रही हैं। और ये डेंटल सर्जन भी हैं। तो इनको मिला है अवार्ड। ये क्या जीती हैं? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 को जीत चुकी हैं। अब जब मिस यूनिवर्स इंडिया होगा 2025 में, तो उसमें छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंटेटिव करेंगी ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रिप्रेजेंटेटिव है ये। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन, तो सिंपल सिंपल से यही सब आता है। ठीक है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन। अगला फैक्ट है हमारा, राज्य का पहला ई ऑफिस। तो भैया इसका शुभारंभ तो वैसे मतलब स्टार्टिंग तो है 21 अगस्त 2024 को घोषणा कर दी गई थी, उद्घाटन कर दिया गया था। तो ऐसे तो 21 अगस्त है, बट हम लोग देखते हैं कि 21 मार्च से हम लोग देखते हैं सबसे पहले शक्ति में, ठीक है, ई ऑफिस की बात की गई। और वहाँ पर सबसे पहला अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए जिसको स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट किया गया था, वो है हमारा शक्ति। लेकिन जहाँ पर पूर्ण रूप से पूरा कंप्लीट किया गया वो है मुंगेली। तो हमारे पास ध्यान से आंसर लगाने की ज़रूरत है। तो शक्ति जिला जो है, ठीक है, अपनाने वाला पहला जिला अपनाने वाला पहला जिला है शक्ति। और वहाँ पर ग्राउंड वर्क पे काम करने वाला पहला जिला है मुंगेली। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा? जो डिजिटलाइजेशन होगा हर फील्ड में, हमारे जितना भी फाइलिंग वगैरह रहता है, बहुत सारा पेपर वर्क डिले होते रहता है, ये सारी चीज़ से बचने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करने के लिए, दस्तावेजों को सुरक्षित भंडारण के लिए, पारदर्शिता में बढ़ावा देने के लिए, लेटेंसी को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार पे कमी करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए ये ई ऑफिस की सिस्टम की शुरुआत की गई थी। अगला फैक्ट है हमारे पास, नवा रायपुर में एनएफएसयू राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है भाई नवा रायपुर में। और इसकी स्थापना करने के लिए कौन आए थे भाई? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नवा रायपुर, अटल नगर। ठीक है, तो इसकी लागत जो है 145 करोड़ की है। और CFSL की भी स्थापना की जा रही है, 123 करोड़ के मतलब बेस पे किया जा रहा है।
तो कुछ ऐसा दिखेगा भाई, ये हमारा गुजरात वाला है। अगला है हमारा राज्य का पहला हर्बल निष्कर्षण इकाई नेशनल हमारा हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्टैब्लिशमेंट कहाँ पर की जा रही है भाई? दुर्ग जिले के जाम गांव में। ठीक है, देखो जाम गांव भी ना, दो ठोक जाम गांव है ना, जाम गांव आर जाम गांव एम। तो ये कौन सा है? जाम गांव एम। दो ठोक है जाम गांव नाम से, दुर्ग जिले में ही। तो ध्यान रखे रहेंगे। ठीक है, तो जाम गांव एम में स्थापित किया जा रहा है राज्य का पहला हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट, हर्बल निष्कर्षण इकाई। तो यहाँ पर, और ये किस मॉडल पे बेस्ड है भाई? ट्रिपल पी मॉडल पे बेस्ड है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ही, देखिए पीपीपी क्या होता है? जब हमारा कोई ऐसा प्राइवेट यूनिट, सॉरी, ऐसा हमारा गवर्नमेंट यूनिट जिसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसका भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, तो उसको बोल देते हैं हम लोग ट्रिपल पी मॉडल। तो यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है भाई, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो नॉर्मल जो स्मॉल स्केल पे जो अपना इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, स्मॉल स्केल पे अपना यूनिट डालना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 6 एकड़ में, 6.04 एकड़ में फैला हुआ है। 23.24 करोड़ का इसमें निवेश की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या करा जाएगा? जो हर्बल हमारे पास अलग अलग औषधियाँ हैं, उन सब से रिलेटेड हम लोग प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम लोग करंट अफेयर्स में के से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हाल ही तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं, पहला एमसीक्यू। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला ई ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है? तो भाई पहला ई ऑफिस की बात की जा रही है तो शक्ति में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है भाई? नवा रायपुर, अटल नगर। छत्तीसगढ़ का पहला हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो जिले के हिसाब से देखा जाए तो दुर्ग, और गांव के हिसाब से देखा जाए तो जाम गांव एम। अगला है हमारे पास, कौन सा कथन सही है? तो देखिए भाई, हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं कूट वाले भी आ जाएं, तो कुछ कूट वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला ई ऑफिस दुर्ग में स्थापित हुआ, ये गलत बात है भाई। ई ऑफिस कहाँ पर स्थापित हुआ? हमारे शक्ति में। दूसरा क्या बोल रहा है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना नवा रायपुर में हुई, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये भी एक छोटा सा मिस्टेक है, नया रायपुर नहीं है, नवा रायपुर है एक्चुअल में। ठीक है, तो अगला तीसरा स्टेटमेंट क्या है? राज्य का पहला हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट रायगढ़ में स्थापित हुआ, ये भी गलत है। ये हुआ है दुर्ग में। दुर्ग के कौन से? अगर जिला पूछा जाए तो दुर्ग, और गांव के नाम पूछा जाए तो जाऊँ गांव एम। अगला हमारे छत्तीसगढ़ के पहले हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट का से मुख्य लाभ क्या होने वाला है? तो राज्य के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, राज्य स्थानीय वनोपज और औषधियों के मूल्य में संवर्धन, ये बात सही है भाई। आईटी सेक्टर का विकास, स्टील उत्पादन, ये सब चीज से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? हमारे स्थानीय वनोपज और औषधियों के संवर्धन से रिलेटेड है। अगला है हमारी क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर की स्थापना की घोषणा की है। ये किस जिले से संबंधित है? तो सीधा भाई नवा रायपुर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रायपुर में उद्घाटन किए गए आई हब का मुख्य उद्देश्य। तो आई हब हम लोग क्या देखें भाई? हमारे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है? पर्यटन विकास, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण। देखा जाए तो आदिवासी कल्याण के लिए हम लोग क्या चला रहे हैं? जो हमारा चरण पादुका योजना है, वापस से रिस्टार्ट किए हैं। तो फिर वो वाला अगर पूछता तो हमारा आदिवासी कल्याण होता। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? जो हरित पालना जो योजना है वो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड, और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ ये पर्यावरण संवर्धन से भी रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में पुनः शुरू की गई चरण पादुका योजना का उद्देश्य है। तो भाई बेघरों को आश्रय प्रदान करना गलत, तेंदुपत्ता संग्राहकों के को जूते चप्पल उपलब्ध कराना, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना गलत है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी गलत ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में की हरित पालना योजना का मुख्य उद्देश्य। गांव में वृक्षारोपण अभियान, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात पौधे देना, स्कूलों का सौर विद्युतीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात पौधे देना। कितने पौधे दिए जा रहे हैं? 5। कौन कौन से? जो फलदार पौधे हैं, फलदार वृक्ष वाले जो पौधे हैं वो दिए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रंजिता करोती
जो हाल ही में चर्चा में रही किससे जुड़ी है? खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सौंदर्य प्रतियोगिता। तो भाई ये खेल से संबंधित है, ठीक है। और खेल में भी कौन सा? जूडो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ से साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री 2010 में सम्मानित किया गया था? 2010 में किसको दिया गया था भाई? तो हबीब तनवीर, सुरेंद्र दुबे, तीजन बाई और रंजिता करोटी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे सीजीपीएससी का, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो जल्दी से बताइए कि हबीब तनवीर और तीजन बाई को पद्मश्री का अवार्ड कब दिया गया? शिक्षा का क्षेत्र नहीं है यहाँ पर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ सुरेंद्र दुबे को मिला है। हबीब तनवीर जी को मिला है कला के क्षेत्र में, और तीजन बाई को भी मिला है कला के क्षेत्र में। तो आप लोग को बताना है कि इन दोनों को कब पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जिनका 2025 में निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे किस चीज से रिलेटेड? छत्तीसगढ़ के साहित्यकार थे, व्यंग्यकार, हास्य कवि थे, अर्थशास्त्री थे और लोक गायक थे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और हमारे पास इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, यहाँ पर जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हमारे सीजीपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पटवारी, अमीन, जितना भी एग्जाम आएगा सब चीज़ से रिलेटेड जो हमारे पास फैक्चुअल डेटा रहेगा, वो सारे चीज़ को आपको यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे सेक्शन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब से रिलेटेड भी बीच बीच में वीडियो आते रहेगा। प्लस आपको पूरी तरह से फ्री में तैयारी कराया जाएगा। धीरे धीरे करके वीडियो बनते जा रही है, और आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इंडियन पॉलिटी का वहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा, आपको करंट इश्यूज से रिलेटेड वीडियो की आवश्यकता होगी, आपको वहाँ पर से मिल जाएगा। आपको पूरी तरह से हमारा सपोर्ट किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं विराम विराम देता हूँ। धन्यवाद।